नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविध्या में। पिछली क्लास में हमने बात की थी लिंकिंग डिवाइस क्या होते हैं, जिन्हें कंजंक्शंस भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस देखा था, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हमने बात की थी। आज की क्लास में हम दूसरा टाइप देखेंगे जो कि है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखिए, सबऑर्डिनेटिंग आप याद रखें, यहाँ पर क्या होगा कि एक मेन क्लॉज है अगर, और एक डिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अगर इन दोनों क्लॉजेस को लिंक करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए जो वर्ड्स या फ्रेजेस की जरूरत पड़ती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। डेफिनेशन देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द वर्ड और फ्रेज दैट लिंक्स a dependent clause to an independent clause. Okay, it means it, क्योंकि हमने इससे पहले वाला जब टाइप पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि दो स्वतंत्र वाक्यों को के अपने अपने अर्थों को लिंक करने के लिए जिन लिंकर्स की जरूरत पड़ती है, जिन शब्दों की जरूरत पड़ती है, वो कोऑर्डिनेटिंग सब कंजंक्शंस कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों जो क्लॉज है वो मेन नहीं है। एक क्लॉज मेन होगा और दूसरा जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब हम जनरली बिलो पोजीशन के लिए उपयोग में लेते हैं, यानी जो किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहे। भाई, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा, उसकी खुद वो अपनी एग्जिस्टेंस, इट कैन एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, इट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं वो अपने आप में अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते हैं। ठीक है, ऐसे क्लॉजेस जो कि अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कहीं ना कहीं वो मेन क्लॉज पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अगर हम इनका उपयोग करके कोई सेंटेंस बनाना चाहें तो वो पूरा सेंटेंस नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो अधूरा लगेगा। तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाएगा। तो जोड़ने वाले जो यहाँ पर जो लिंक है, बहुत सारे वर्ड्स का यूज यहाँ पर किया जाता है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो यही क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएंगे। तो ध्यान रखें, क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? ऐसे वर्ड्स जो कि किन्हें लिंक करेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से लिंक करने के काम आने वाले जो कंजंक्शंस है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, अगर मेरे पास एक सेंटेंस इस प्रकार से है, माय डॉग लव्स बोन, तो क्या ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है? तो हाँ भाई, आप देख सकते हो, माय डॉग लव्स बोन, बिल्कुल ये एक तरीके का मेन क्लॉज हो सकता है। सेकंड एक एग्जांपल लिया, आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं। तो यहाँ पर भी इसको अगर आप देखते तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ ये इसमें कुछ अधूरापन है। आई ड्रिंक टी मेन क्लॉज हो सकता है। अगला हो गया, द मोबाइल इज न्यू, That is also a type of main clause, principal clause होगा, क्योंकि ये जो है it can exist by itself, they are independent clause। अगर हम बात करते हैं, अगर मैं एक और सेंटेंस लिया, My dog loves bone which she bought, ठीक है, अब मेरा जो कुत्ता है उसको बोन पसंद है जिसे वो लाई थी। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाला जो सेकंड यहाँ पर लाइन देखती हूँ कॉमा के बाद, विच शी बॉट, तो ये अपने आप में पूरा नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट कंप्लीटेड। तो यहाँ पर अगर माई डॉग लव्स बोन, ये जो सेंटेंस था, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दैट इज कंप्लीट, ये जो है वो पूर्ण है। लेकिन जो इसके बाद में हमने कॉमा के बाद देख रहे हैं विच शी बॉट, ये अपने आप में पूरा नहीं है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसे हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज का ये एग्जाम्पल होगा। और यहाँ पर इसको लिंक करने के लिए यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, विच का प्रयोग किया है। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल, जैसे कि हमने आई ड्रिंक टी देखा था जो अपने आप में पूर्ण था, लेकिन आई ड्रिंक टी इफ इट इज स्वीट। अब ओनली अगर हम इसे कहते हैं इफ इट इज स्वीट, तो यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाई क्या मीठा है, क्या मीठा होना चाहिए, कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो आई ड्रिंक टी, मुझे चाय पसंद है यदि यह मीठी हो। ठीक है, तो यदि यह मीठी हो हमें नहीं पता चल सकता सिर्फ इस सेंटेंस को, इस वाली लाइन को देखकर। तो जो यहाँ पर इफ है वो किसका काम करेगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का काम करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। इसी प्रकार तीसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, द मोबाइल इज न्यू। और अगर हमने एक ऐसा सेंटेंस देखा है, द मोबाइल इज न्यू दैट इज ऑन बेड,
सो यहाँ पर दैट इज कंप्लीट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन दैट इज ऑन बेड ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट क्लॉज की, वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन जो है वो यहाँ पर दैट होगा। तो ये जो है तीनों ही क्या है, कहीं ना कहीं अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की तरह यूज में ली जाते हैं, जैसे कि आफ्टर, बिफोर, ठीक है, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, ऑल्दो यद्यपि, एज लॉन्ग एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, टिल, अनटिल, अनलेस, व्हेन, वेयर, व्हाइल, सो दैट, देन, दैट और अनलेस। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इन्हें भी हम कह सकते हैं, अगर हमें डिटेल में इन सभी के बारे में जानना है तो हम मुख्य रूप से 6 टाइप्स में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बांट सकते हैं। तो पहला जो इसका टाइप होगा वो होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ रीजन। ठीक है, अगर हम दो क्लॉजेस को, एक मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को लिंक कर रहे हैं, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई एक जो क्लॉज है वो उसका कारण हो सकता है, जो बात कही जा रही है वो उसका कारण हो सकता है, या उसका कोई फैक्ट हो सकता है, या कोई रीजन या फिर इफेक्ट हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ रीजन। टाइम के बारे में अगर पता चल रही है कोई बात तो वो हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। प्लेस के बारे में पता चल रहा है, वेयर अगर आ गया है, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्लेस। कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, देन का प्रयोग हमेशा कंपैरिजन में किया जाता है, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंडीशंस का हो सकता है और कंसेशन का हो सकता है। तो दीज आर 6 टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन। कंजंक्शन ऑफ रीजन इज यूज्ड टू इंडिकेट द रीजन ऑफ द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इफ अगर हम बात करते हैं कि देयर आर 2 क्लॉजेस, एक मेन क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उनमें से जो एक क्लॉज होगा उसके होने का क्या रीजन है, उस सेंटेंस का क्या रीजन है, जो बात कही जा रही है उसका क्या रीजन है, वो सेकंड क्लॉज में अगर होता है तो वो क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन। आई बात समझ में? अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जो पत्तियां होती हैं उनका कलर हरा होता है क्योंकि, अब वो क्योंकि के बाद वाले भाई उनमें पर्णहरित पाया जाता है, तो वो जो पहला वाला जो सेंटेंस है वो दूसरा जो सेंटेंस होगा वो पहले वाले सेंटेंस के रीजन को बताएगा। रीजन को बता सकता है, फैक्ट को, कॉज को, इफेक्ट को या पर्पस को, इन सभी को बता सकता है। और इसके 3 मुख्य एग्जांपल हम लेंगे। एक लेंगे बिकॉज, ठीक है, जनरली हम स्कूल्स में भी कोई भी एग्जाम में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर हम किसी से देते हैं बिकॉज, ठीक है, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज। तो एक तो कारण बताने के लिए बिकॉज कंजंक्शन का यूज किया जा सकता है। सिंस का प्रयोग भी किया जाता है। कई बच्चों को यही लगता है कि सिंस का प्रयोग सिर्फ टाइम के संदर्भ में ही किया जाता है, सिंस का प्रयोग रीजन को बताने के लिए भी किया जाता है। और एक हो जाएगा सो दैट। ओके, सो दैट का प्रयोग पर्पस के लिए किया जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं, आसानी से आप समझ सकेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं बिकॉज, ठीक है, अब बिकॉज का प्रयोग कैसे करेंगे, ही बिकेम पुअर। अब ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य हो सकता है। ही बिकेम पुअर यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन क्लॉज, ठीक है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। अब ही बिकेम पुअर बिकॉज, क्यों पुअर हुआ, अब इसके जो पुअर होने का जो रीजन है, कारण है, वो आगे दिया हुआ है। ही बिकेम पुअर बिकॉज ही वॉज लेजी एंड नॉट हार्ड वर्किंग। वो बहुत ज्यादा आलसी था और हार्ड वर्किंग नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा। जो आपका पहला वाला सेंटेंस है उसका रीजन हमको दूसरे सेंटेंस में मिल रहा है, और उसको पूरा करने के लिए जिस लिंक की हमें जरूरत हुई वो क्या है, यहाँ पर बिकॉज है। तो ही बिकेम पुअर बिकॉज ही वॉज लेजी एंड नॉट हार्ड वर्किंग। ठीक है, वाई ही बिकेम पुअर बिकॉज, तो हमारे पास क्या आ गया, उसका रीजन हमें पता चला कि भाई उसके गरीब होने का क्या कारण है। इसी प्रकार से आई लव डॉग्स बिकॉज दे आर लॉयल एंड क्यूट पेट्स। क्यों मुझे कुत्ते पसंद है, आई लव डॉग्स, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। लेकिन
यहाँ पर हमने बिकॉज दे आर लॉयल एंड क्यूट पेट्स, ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और यहाँ पर हमने जो लिंक लिया है वो क्या है, बिकॉज लगाया है। क्यों? क्योंकि कुत्ते पसंद होने का कारण हमें पता चल रहा है, रीजन हमें पता चल रहा है, वो रीजन है बिकॉज दे आर लॉयल एंड क्यूट पेट्स। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है सिंस। देखिए सिंस का प्रयोग किस प्रकार से होगा, आई डिसाइडेड टू वर्क हार्ड सिंस द एग्जाम्स आर कमिंग नियर। ठीक है, मैंने क्या किया है, हार्ड वर्क करने का डिसाइड किया है क्योंकि एग्जाम्स जो है वो पास आ गए हैं। तो यहाँ पर भी समय के संदर्भ में ये बात नहीं आ रही है, सिंस द एग्जाम्स आर नियर, एग्जाम्स पास आ गए हैं इसलिए आई डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। तो ये कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं, आई डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और ये डिपेंड है, अगला जो सेंटेंस है वो किस पर डिपेंड है, इस पर, क्यों हम वर्क हार्ड कर रहे हैं, बिकॉज एग्जाम्स आर नियर। इसी प्रकार से आई थॉट ऑफ बेकिंग अ केक, आई थॉट ऑफ बेकिंग अ केक, भाई मैंने सोचा है कि हम क्या किया जाए, केक को बेक किया जाए, सिंस इट इज हर बर्थडे, क्योंकि ये उसका जन्मदिन है। तो सिंस इट इज हर बर्थडे, इट इज ऑल्सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन। सो दैट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसी पर्पस को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आई स्लेप्ट अर्ली सो दैट, ठीक है ना, ताकि, हम क्या यूज करते हैं, ताकि, और इन दोनों का प्रयोग क्योंकि के रूप में किया जाएगा। आई स्लेप्ट अर्ली सो दैट आई वेक अप ऑन टाइम, मैं जल्दी सो गया ताकि मैं जल्दी टाइम पर उठ सकूं। वी कॉल्ड हर सो दैट शी वुड नो वी आर वेटिंग, वी कॉल्ड हर, हमने उसे पुकारा ताकि उसे पता चले कि हम उसका वेट कर रहे हैं, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो याद रखें, रीजन से रिलेटेड जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तीन मुख्य रूप से है, एक हो जाएगा बिकॉज, एक हो जाएगा सिंस और तीसरा हो जाएगा सो दैट। दूसरा प्रकार अब हम देखते हैं, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम लिंक a main clause with a subordinate clause to indicate relation of time। ठीक है, एक मेन क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इन दोनों को अगर जोड़ना है, लिंक करना है, तो उसके लिए जो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं वो किसका एक्सप्रेशन देता है, अगर टाइम का एक्सप्रेशन देता है तो ये वाली टाइप मानी जाएगी। इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं वो क्या होंगे, बिफोर, समय से पहले के लिए बिफोर का प्रयोग होगा। तो आप देखिए सारे जो हैं एग्जाम्पल ऑल गिव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया समय के बाद, सिंस यानी जब से, अनटिल यानी जब तक, व्हेन यानी जब, एज सून एज, एक क्रिया हुई है उसके जस्ट बाद अगर दूसरी क्रिया होती है वहां पर हम एज सून एज का प्रयोग करेंगे। और वाइल यानी किसी समय के दौरान वाइल का प्रयोग किया जाता है। एक एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि बिफोर, सो ही हैड कॉल्ड मी, ये अपने आप में एक पूरा कंप्लीट हम कह सकते हैं मेन क्लॉज होगा। ये क्या होगा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही हैड कॉल्ड मी। और यहाँ पर देखिए ही लेफ्ट फॉर यूक्रेन, ये भी अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि एक अपना क्लॉज है, लेकिन इसके साथ क्या है, बिफोर ही लेफ्ट फॉर यूक्रेन। तो यहाँ पर ये बात जो है पूरी नहीं समझ आ रही कि यूक्रेन लेफ्ट करने से पहले क्या हुआ भाई, ही हैड कॉल्ड मी, ही हैड कॉल्ड मी बिफोर ही लेफ्ट फॉर यूक्रेन। सो हमने क्या किया, देयर आर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है, उनको लिंक किया है जो किसका इंडिकेशन देगा, रिलेशन विद टाइम। तो यहाँ पर बिफोर जो है that is the example of subordinating conjunction। after she couldn't study, वो पढ़ाई नहीं कर सकती है। after the electricity went out, so she couldn't study, ये अपने आप में एक मेन क्लॉज है, ठीक है। यहाँ पर भी हम द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, लेकिन इसके साथ में क्या लगा हुआ है, आफ्टर अगर लगा हुआ है, भाई एक सेंटेंस ये हो गया द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, एक हो गया शी कुडंट स्टडी। अब इन दोनों को जोड़ना है, प्रॉपर अगर सेंटेंस बनाना है तो हमें एक लिंकर की जरूरत होगी, एंड दैट इज आफ्टर। यहाँ पर अगर प्रॉपर जुड़ता है, सो शी कुडंट स्टडी आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। इसी प्रकार सिंस, जब से, आई हैव बीन लिविंग हियर, ठीक है, अब मैं यहाँ पर रह रहा हूं, ठीक है भाई, ये पूरा एक मेन क्लॉज हो जाएगा। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस, जब से, कब से, आई वॉज इन कॉलेज, जब से मैं कॉलेज में था तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस
आई वॉज इन कॉलेज। तो सिंस का प्रयोग किया जा सकता है फॉर शोइंग द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। इसी प्रकार से अंटिल, जब तक। डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डिनर अंटिल आई कम बैक। अंटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखें। अंटिल अपने आप में हम कह सकते हैं निषेधात्मक है, तो इसके साथ आपको अलग से नहीं का प्रयोग, नॉट का प्रयोग नहीं करना है। सो डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डिनर, ये अपने आप में क्या है, आप पूरा एक मेन क्लॉज हो जाएगा। डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डिनर, भाई डिनर को प्रिपेयर करना शुरू मत करना अंटिल आई कम बैक। भाई अंटिल आई कम बैक अपने आप में हम क्या कह सकते हैं, पूरा नहीं है। सो आई कम बैक इज कंप्लीटेड, बट अंटिल आई कम बैक, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने अंटिल का प्रयोग किया जाता है। टिल का प्रयोग भी होता था पहले, लेकिन आजकल अंटिल का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से व्हेन आई लॉस्ट माई जॉब व्हेन आई वॉज इल, मैंने अपनी जॉब खो दी जब मैं बीमार था। सो यहाँ पर समय की बात आ रही है, कहीं कब जॉब छोड़ी या लॉस्ट की, जब मैं बीमार था। एज सुन एज, देखिए तो जो प्रोसेस है एक के बाद जस्ट अगर दूसरा होता है वहां पर हम एज सुन एज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एज सुन एज द मीटिंग विल बिगिन, जैसे ही मीटिंग जो है शुरू होगी, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा। सो एज सुन एज द मीटिंग बिगिन आई विल लेट यू नो, ये भी इन रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू टाइम शो कर रहा है। वाइल ही वॉज स्टडीइंग द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, ठीक है, जब वो उस समय के दौरान क्या हुआ, लाइट चली गई। व्हेन ही वॉज स्टडीइंग, वाइल ही वॉज स्टडीइंग, जब वो पढ़ाई कर रहा था, द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। तो यहाँ पर कई बार आप देख सकते हैं कि वाइल का प्रयोग जैसे पहले भी किया है, हो सकता है कि हम बिफोर ही लेफ्ट फॉर यूक्रेन ही हैड कॉल्ड मी, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं होगा ये। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे जो कि किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन से रिलेटेड है कि भाई अगर आप ये कर लेते हो तो आपको ये मिलेगा। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है उसके एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। कंडीशन अगर आपकी एक क्लॉज की फुलफिल होती है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ होगा, ठीक है। इट विल हैपन, डिड और विल हैपन किस पर डिपेंड करेगा, वो टू द इफ द कंडीशन ऑफ अदर इज क्लॉज इज सेटिस्फाइड। सो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि अनलेस, अनलेस यानी जब तक की। आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग अनलेस द बॉस रिक्वेस्ट मी। तो यहाँ पर देखिए एक क्लॉज हो गया, आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है। अब मीटिंग में नहीं अटेंड करूंगा जब तक कि बॉस मुझसे रिक्वेस्ट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अनलेस है वो किसकी तरह काम करेगा, इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज में लिया गया है। इसी प्रकार से इवन इफ, ठीक है, इवन इफ यानी भले ही, इवन इफ इट रेन्स, भले ही बारिश आए, आई एम गोइंग आउट, मैं तो बाहर जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या एक कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या है कि भले ही बारिश आ जाए, ये कंडीशन है। और उस कंडीशन के का जो हम कह सकते हैं that one clause describes something that happened or will happen if the condition of the other clause satisfied। तो यहाँ पर देखिए even if it rains I am going out। इसी प्रकार से if, यदि, if I get the bonus, यदि मुझे बोनस मिलेगा, I will buy a new house। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो एक कंप्लीट मेन क्लॉज हो जाएगा, I will buy a new house। लेकिन कब, तो एक कंडीशन रखिए भाई ये चीज कब पूरी होगी, जब मुझे क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। अगर बोनस नहीं मिलेगा तो मुझे नया घर नहीं मिलेगा। सो एक हर एक में कंडीशन है, ठीक है। तो इफ आई गेट दी बोनस, अगर मुझे बोनस मिलेगा तो मैं अपना एक नया घर लूंगा। तो घर कब लिया जाएगा, जब बोनस मिलेगा, एक कंडीशन रख दी। इसी प्रकार से है इन केस, यदि, टेक अ रेन कोट, ठीक है, रेन कोट ले लो, इन केस इट रेन्स, यदि बारिश होती है। तो ये भी क्या है भाई, कंडीशन की भाई बारिश होने की संभावना अगर है तो क्या ले ली जाए, रेन कोट ले लिया जाए। तो इसके एग्जांपल याद रखें, कंडीशन से रिलेटेड अनलेस, इवन इफ और इन केस जो है इसके मुख्य एग्जांपल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस। यहाँ पर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस लिंक अ मेन क्लॉज विद अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये तो हम अभी तक पढ़ ही रहे हैं कि भाई एक मेन क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ लिंक होगा, ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या है, it indicate a relation of place। so in the expression of place
ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का उपयोग किया जाता है। और इसके सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल आप याद रखें, वेयर और वेरेवर, ठीक है। व्हेन जैसे हमने टाइम में देखा था, ऐसे वेयर और वेरेवर जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इन द एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस। वेयर यानी कहाँ, और वेरेवर यानी हम कह सकते हैं जहां भी, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हो जाएगा, जहां भी। वेयर जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, शी मेट मी वेयर वी हैड डिनर, वह मुझसे मिली, शी मेट मी। तो ये अपने आप में क्या है, एक मेन क्लॉज है, कंप्लीट क्लॉज है, शी मेट मी। और एक हमने बात करी वेयर की, वी हैड डिनर, तो जहां हमने डिनर किया था। अभी जहां हमने डिनर किया ये एक मेन क्लॉज नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज वेयर वी हैड डिनर। अब हमने वेयर का उपयोग किया है यहाँ पर, और इन दोनों ही क्लॉजेस को अगर हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, शी मेट मी वेयर वी हैड डिनर। तो यहाँ पर वेयर जो है जहां की बात होगी। अगला जैसे वेनेवर, वेरेवर यानी जहां भी का अगर प्रयोग हो रहा है, सो हिज डॉग फॉलोड हिम, उसका जो डॉग है वो उसको फॉलो करता है, वेयर एवर ही वेंट, ठीक है, फॉलो करता रहा जहां भी वो जाता। सो हिज डॉग फॉलोड हिम, उसका पीछा करता जहां भी वह जाता। तो वेरेवर और वेयर आर द एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन। It is used to indicate the action that took place in spite of an obstacle। इसका क्या मतलब होगा, सपोज आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है कोई भी वर्क करने का, सपोज आपका कोई एग्जाम है और आपको यहाँ पर वो क्लियर करना है, ठीक है। एग्जाम जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, भाई आपने तैयारी करनी शुरू करी और आपको अपने एक गोल पर जाना है, लेकिन इसको क्लियर करने के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ आ गई। सपोज उस व्यक्ति को क्या हो गया, कोरोना हो गया, ठीक है, सपोज उसे कोरोना हो गया, तो भले वो व्यक्ति क्या कहेगा, भले मैं कोरोना हो गया, मैं बहुत बीमार रहा, लेकिन उसके बावजूद मैंने जो एग्जाम है उसे क्लियर किया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, भाई कोई चीज कंप्लीट हो रही है, बीच में उन हर्डल्स को दूर करते हुए, उनके बावजूद अगर कोई चीज आती है, ठीक है, हम कह सकते हैं स्पाइट ऑफ द फैक्ट, अगर कोई काम होता है वहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा वाला लगेगा, कंसेशन से रिलेटेड। और इसके 2 एग्जांपल है, ऑल्दो और दो। ऑल्दो और दो लगभग मतलब बावजूद या भले ही हम कह सकते हैं। ऑल्दो का एक एग्जांपल देख लेते हैं, ऑल्दो शी वॉज नॉट वेल, ठीक है, बावजूद कि वो सही नहीं थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, शी अटेंडेड द मीटिंग, उसके बावजूद उसने क्या किया, मीटिंग को अटेंड किया, ठीक है। मीटिंग करनी थी अटेंड, लेकिन बीच में क्या ऑब्स्टेकल आ गया उसका, कि उसकी जो तबीयत थी, इलनेस जो है उसका ऑब्स्टेकल आ गया, उसके बावजूद उसके द्वारा वो काम किया गया। इसी प्रकार दो ही इज एजुकेटेड ही ऑलवेज स्पीक्स सेंसलेस। सो यहाँ पर भी भले वो क्या है, एजुकेटेड है, लेकिन वो हमेशा नॉनसेंस बातें करता है। तो ऑल्दो और दो किससे रिलेटेड जाएंगे, दे शोज द एक्सप्रेशन ऑफ कंसेशन। तो यहाँ पर हमने बात की कंजंक्शंस की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।